हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। उन्होंने आज लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया उन्होंने। और उन्होंने जो चंडीगढ़ में जो बीजेपी की पार्टी ने चोरी करके, चीटिंग करके जो चुनाव जीती थी और जश्न मनाया था, उस जश्न को उदासी में, मायूसी में बदलते हुए उन्होंने फैसला दिया कि ये, पहले तो कहा था कि ये जो मसीह है, वो अधिकारी जो था, प्रेजेंटिंग ऑफिसर था, उसका नाम था मसीह, टाइटल है अनिल मसीह, कुछ नाम है। इसने लोकतंत्र की हत्या हत्या की है। और उन्होंने कहा कि उसको कोर्ट में बुलाओ। कोर्ट में आज आया, सुनवाई भी हुआ और उससे उसका मुंह उतरा हुआ था। जब उन्होंने पूछा कि बताओ कि तुमको अथॉरिटी, अधिकार किसने दिया कि उस पर क्रॉस लगाओ, और तुम कैमरा में देख के क्या कर रहे थे? तो बार बार रिपीट कर रहा था, हम कैमरा में नहीं देख रहे थे, द सो मेनी नॉइज, आवाज़ हो रही थी, बहुत सारा दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए देख रहा था। लेकिन सारे बात करते करते उसने लास्ट में कबूल लिया कि हाँ, मैंने बैलेट पेपर को मतलब ये फोल्स किया, उसको रद्द किया, रद्द कराने के लिए उसे कर लिया। क्योंकि DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको जो है हम सज़ा देंगे, पनिश करेंगे, और तुमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, पूरे सकार लो। तो बाद में उसने सकारा कि हाँ, मैंने किया, बेशर्मी के साथ। अब बताइए, ये बीजेपी सरकार एक तो जहाँ नहीं जीतती है, वहाँ MLA MP को खरीद फरोख्त कर, इस तिकड़मबाजी करके किसी ED को, CD को, क्या क्या जो है इनका जो रखा हुआ हथियार है, यूज करके सारे जो है जगह अब तोड़ मरोड़ कर नहीं जीते। यानी लोकतंत्र में जनता जिसको आदेश देती है कि हाँ, आप सरकार बनाइए तो बनाइए, लेकिन ये ऐसा नहीं करती है। लोकतंत्र में विश्वास है ही नहीं इसका। आप जानू PF एक 9th क्लास में सिविक्स में पढ़ना है, उसमें भी एक पार्टी ऐसी ही थी जो चुनाव को तिकड़मबाजी करके जीतती थी। उससे सबसे बड़ा तिकड़मबाज ये पार्टी भारत में है, बीजेपी इसका नाम है, NDA जिसका नाम है। अब और भक्त अगर देखें, हालांकि इनको बर्दाश्त होगा नहीं, लेकिन चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं। और हमारी दलाल मीडिया इसके बारे में एक शब्द नहीं कर रही। एक सुशांत सिंह है करके, सुशांत सिन्हा, ये जो है कह रहा था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कुछ है। ये उसका काम है कि जितनी सरकार की गंदगी है, सरकार के जूते की गंदगी है, वो जीभ से अपना साफ करने का काम करता है। ऐसे दलाल पत्रकार जो है, पहले की बात था कि पत्रकार जो है, जर्नलिस्ट जो होते थे, वो रूलिंग पार्टी सरकार सवाल पूछते थे और अपोजिशन पार्टी के एक रोल निभाते थे। लेकिन आज की नई मीडिया, नई परिवेश में चाटुकारिता के प्रकाष्ठता उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई है। अब इसका इतनी मिर्ची लगी मोदी जी को कि उन्होंने सुदामा कृष्ण के, अब एक तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला दिया था चुनावी बॉन्ड का कि ये इलीगल है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि उसमें दान देने वाला किसको दे रहा है, किसी को, और कितना दे रहा है, एक गुप्त रखा जाता था। ये हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में गया, तो DY चंद्रचूड़ जो थे, उन्होंने फैसला दिया कि ये जो है अलोकतांत्रिक है, इसको बंद किया जाए, इसको पूरी तरह से अलोकतांत्रिक चीज़ जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, इसको बंद किया जाए। मोदी जी को इतनी मिर्ची लगी कि एक भाई, एक भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़े, सुदामा कृष्ण को लपेट के ले आए और कुछ भी बोलने लगे कि भाइयों, अगर सुदामा कृष्ण को देते हैं तो ये जो है उस पर न्यायालय, कोर्ट फैसला दे देगी। इतने बड़े, और हे हंस रहे हैं, जैसे रिंकिया के पापा उसमें है ना, हे हंस रहे रिंकिया के पापा, वैसे ही मोदी जी कभी भावुक हो जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। इनके ज़्यादा आर्टिस्ट कलाकार तो है ही नहीं। नेताओं से, खास करके जो बीजेपी के जो नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी तो पराकाष्ठा है। कुछ भी ज्ञान में, बोलने में, कुछ भी कहीं बोलने में, कॉमेडी करने में, पार्लियामेंट भी कर दे हैं, लेकिन उन पर कोई कर दे तो उनको बुरा लग जाता है। भले वो राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़े, वो अलग बात है। खैर, तो आप लोकतंत्र में आप जिसके भी सपोर्टर हो, ये मान्य नहीं रखता है। आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं कि ख़त्म करना चाहते हैं? अगर ये लोकतंत्र नहीं होता तो आप सारी ये चीज़ें जो मिली हुई है वो नहीं मिलती, जो आप करते हो अभी उसी के बदौलत। दूसरी चीज़ है, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था
कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हम लोकतंत्र को और देश के लिए ये मायने नहीं रखती है। लेकिन देखिए उनकी ही पार्टी में माननीय नरेंद्र दास मोदी, इनके लिए देश और लोकतंत्र से मतलब नहीं, इनको अपने कैमरा में हमेशा रहना पसंद है। मतलब ये जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। जैसे जानू पीएफआई बहुत सारी पार्टियां करती हैं डिक्टेटरशिप की करना, एक तो मीडिया, ईडी सीडी सब इनके हाथ में है। अगर ये नहीं आता, अगर कैमरा नहीं होता है, नहीं उसमें कैप्चर होता, तो क्या होता? तो होता दोस्तों कि ये जो है फिर बीजेपी बोलती, पार्टी ये बोलती कि हम जीत गए, हम यहाँ भी जीत रहे हैं, हम वहाँ भी जीत रहे हैं। आप देखेंगे तो मैक्सिमम में चाहे नहीं जीते, चाहे गोवा हो, एमपी हो, बहुत सारे पूर्वोत्तर भारत है, अरुणाचल प्रदेश हो या असम में हो, तोड़ मकोड़ को खरीद कर एमएलए एमपी को ये सरकार बनाते हैं हर जगह। अभी इस जो फैसला आया उससे पहले ही देखिए रातों रात 3 जो है आम आदमी के पार्टी जो है बीजेपी में शामिल हो गई। और आज फैसला देते हुए डीवाई चंद्रचूड़ सिंह जी ने कहा, माननीय चीफ जस्टिस ने कहा कि ये फिर से जो आम आदमी के पार्टी थे मेयर के, उनको विजयी घोषित किया जाता है। और कहा था कि वो सारे जो 8 वोट थे जो इस मसीह ने इनवैलिड किया था, उसको वैलिड किया जाता है और उसको जीत दिलाने की घोषणा की जाती है। सोचिए लोकतंत्र में कैसी हो रही है हत्या। बीजेपी सरकार को कितने बार करारा तमाचा पड़ चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का हो, चुनावी जो चंदा है उसके लेकर हो, या फिर ये जीत का हो, बहुत सारे फैसले। ये तो शुक्र है डीवाई चंद्रचूड़ सिंह जो है, जो कि किसी को नहीं बकसते हैं। लेकिन कुछ अधिकारी है, जैसे यहाँ पर अभी राजीव कुमार जो है अपना इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, ये लोग तो पता नहीं कैसे कैसे हैं। इनको दिखाई नहीं देती है क्या गड़बड़ी हो रही है, नहीं हो रही है, उस पर कुछ एक्शन ही नहीं ले सकते हैं। एक टीएन सेशन थे जो उन पर जो है, उनसे सारी पार्टियां कांपती थी, उनके मतलब फैसले से, उनके सच्चाई से, उनके जो क्या बोलते हैं, जो भी वो फैसले लेते थे वो लोकतंत्र के अंदर में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, लोकतंत्र को डेवलपमेंट करने के लिए। लेकिन आज की जो ये कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कि अपने अधिकारों को भूल जाते हैं, चाटुकारिता करने लगते हैं, बायस हो जाते हैं। कुछ ऐसे जज हैं जो फैसले देते हैं, फैसले देते हैं बड़े उच्च न्यायालय में कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, वो पता चलता है बीजेपी के नेता निकलते हैं, बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, कोई बीजेपी के पक्ष में बोल देते वाला होता है। निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं होगी, कोई भी देश उसका लोकतंत्र नहीं बचा पाएगा, वो मरना ही है। और बीजेपी तो इसमें सबसे टॉप में है। चोरी करते हुए पकड़े गए, और सुशांत सिंह जो थे, सुशांत सिन्हा एक एंकर है, एंकर दलाल है, पत्रकार है। ऐसे ही पत्रकारों के ऊपर भी मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, आपको दिखाऊंगा ये लोग कैसे कैसे चाटुकारिता करते हैं। इतने मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा है, बीएचयू यूनिवर्सिटी में घुस कर जो है बीजेपी के गुंडे रेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, 2 महीने तक घूमते रहते हैं, एमपी में चुनाव प्रचार करते हैं, उससे कुछ नहीं होता है ना। एमपी के जो चंद्रभूषण था, वो हमारे गोल्ड बेटियों बहनों के साथ क्या क्या किया, क्या हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ। पहले था कि नारा कि बलात्कारी से बचाओ, अब बीजेपी जिससे बचाओ। ये कुछ नहीं करते हैं, ये बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी है। ये देख लीजिए कैसा हुआ, किसान तरस रहे हैं, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, कितने किसान शहादत हो गए, लेकिन इनको सुनाई नहीं देता है। उनके लिए ड्रोन से गोले बारूद क्या क्या करने के कील बिछाएंगे, स्वागत करेंगे किसानों का। ये तो है बीजेपी पार्टी। तो आप चाहते हो कि आगे, जब अभी जो आप भक्त बने हो, अंधभक्त, कल आप भी इसके अपोज में होंगे तो आपको भी खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या क्या कह के आपको बोलेंगे। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो। आपको तय करना है कि कल को जब दंगा दंगा कराने वाली पार्टी गवर्नमेंट में है, तो दंगे में नेताओं के बेटे नहीं मारे जाते, नेताओं के फैमिली नहीं मारे जाते हैं, कॉमन मेंबर माने जाते हैं, कॉमन आदमी के लोग मारे जाते हैं। और भीड़ में कोई इंसान नहीं होता, और भीड़ों के कान नहीं होते, और उसमें कोई इंसान नहीं होते। तो आप सबसे कहना है कि देश को बचाना है, तो ऐसी कोई पार्टी हो, बीजेपी कांग्रेस हो, दंगा कराने वाली हो, चोरी करने वाली हो, लोकतंत्र की हत्या करने वाली हो, चिटिंगबाजी करने वाले हो, उसको जवाब दो, चेंज करो। जो भी पार्टी है अगर नहीं काम करती उसको चेंज करो। ये लोकतंत्र के सबसे अनमोल खजाना आपके हाथ में है, आपके पास पावर है। चाहे किसान के मुद्दों को, चीटिंग चंद्रचूड़ सिंह
बहुत भले और अच्छे पहरेदार हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान को प्रहरी कहा जाता है, हमारे संविधान के प्रहरी कहा जाता है, पहरेदार कस्टोडियन कहा जाता है, संरक्षण देने वाला कहता है सुप्रीम कोर्ट को। सरकारों को अपने हद में रहने के बहुत बड़ा एक संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। तो आज आम आदमी पार्टी जीती और मुंह पर बीजेपी के तमाचा पड़ा है। कांग्रेस और आपकी जीत हुई है वहाँ पंजाब चंडीगढ़ में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।